आज ना मैंने ये जो है ना सारे ये बर्तन वगैरह निकाल के तो सब मैंने साफ़ किया, मट्टी वगैरह, और दोबारा से सेट करके रखे मैंने बर्तन। खैर मेरा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और आज हमारी ना गैस नहीं आ रही थी। दोपहर में मैं ना खड़ी हुई खाना बनाने के लिए, तो गैस ही नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आज फिर मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये सेट करना है। पता है बर्तन यूज़ होते हैं और फिर जब रखने हो तो बस फटाफट ऐसे ही रख दिए जाते हैं। तो मैंने कहा इसको जो है ना आज ये काम मैं निपटा ही लेती हूँ इसका। और आज देखें मैंने खाने में बनाया है आलू अंडे का सालन, और अंडे जो है ना अभी बॉयल हो रहे हैं। सालन तैयार हो चुका है, अंडे बॉयल हो जाएंगे तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और मैंने एक इसमें चिकन का पीस शामिल कर दिया था। अच्छा, ये लेग पीस जो था ना बिल्कुल अलहदा ही रखा हुआ था, तो मैंने ये शामिल कर दिया। बाकी पैकेट्स जमे हुए थे तो मैंने कहा चलो एक ही पीस शामिल कर देते हैं। वैसे भी मैंने खाना है क्योंकि आज मेरा अंडा खाने का मूड नहीं है, तो मैंने कहा मैं ये खा लूँगी। तो बस यहाँ पर अंडे बॉयल हो जाएंगे तो इसमें शामिल कर दूँगी। कैसा बना है? अच्छा बना है ना सालन? शक्ल अच्छी लग रही है ना इसकी। अंडे भी तकरीबन बॉईल होने ही वाले हैं। बस अभी इसका चूल्हा बंद करूँगी, 1 से 2 मिनट रुक करना। अच्छा, बाहर से मोटर की आवाज़ आ रही है, तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या वीडियो बनाऊँ। आज वैसे मेरा ये काम हो गया ना कैबिनेट वाला। एक कैबिनेट अभी मैंने ये साफ़ किया है और सेटिंग की है, तो खैर मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ना, तो हो नहीं रहा था ना, काम अटका हुआ था, तो बस मुझे बेचैनी थी एक। तो अब इसी तरह करके ना मुझे सारे अपने कैबिनेट जो है ना निकालूंगी और सेट करूंगी। सेट तो हुए हुए हैं, इतने ख़राब भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना सेटिंग करनी पड़ती है। कुछ दिन गुजर जाएं तो सेटिंग करनी पड़ती है ना। तो मैंने कहा चलो अब एक एक करके जो करेंगे, क्योंकि एकदम से फिर बंदा थक जाए ना, सारे काम एक दफ़ा करके फिर बंदा थक जाता है, तो फिर अगली दफ़ा करने की हिम्मत ही नहीं होती है। इसलिए मैं जो हूँ ना एक एक करके ही करती हूँ। मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि मैं ना एक एक, अब जब साफ़ भी करना होता है ना, मुझे कैबिनेट वगैरह साफ़ भी करने होते हैं, तो मैं कभी जो हूँ ना ऊपर के सारे कैबिनेट मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर किसी दिन मैं नीचे के कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखें जी अभी थोड़ा सा फैला हुआ है। भाई मिडिल क्लास के किचन ऐसे ही होते हैं। खैर हर किसी के किचन में ऐसा ही होता है। अभी ये है कि ये थोड़ा समेटेंगे हम लोग, तो ये है कि ये भी सेट हो जाएगा। मेरा भी खैर काउंटर जो है बिल्कुल सिमटा हुआ ही रहता है, लेकिन जब किचन में काम हो रहा होता है तो फिर ज़ाहिर है हर जगह से फैलता ही है। किचन किसी का भी हो, किचन एक ऐसी जगह है कि इसने फैलना ही फैलना है। अच्छा, बर्तनों के अलावा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना अभी उसको मैं हटाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने सारा साफ़ सुथरा करके तो मैंने यहीं पे जो है ना ये चीज़ें रख दी हैं। अब जैसे ये ऊपर ये सामान रखा हुआ है थोड़ा सा, और अब ये है कि मेरी नज़रों में आ गई हैं। नज़रों में तो थी, लेकिन अब ये है कि मुझे याद रहेगा कि अभी मुझे ये चीज़ें हटानी हैं। जैसे कि सामने वो पिंक वाला बाउल है, उसके ऊपर जो है शीट रखी हुई है, तो उसकी मैं कोई जगह बनाऊंगी और उसको वहाँ रखूँगी। और ये शॉपर में जो है ना कुछ कीज़ वगैरह हैं ज़रूरी, वो मैं हटाऊँगी, इसकी कहीं और जगह बनाऊँगी। इस तरह से जो है ना सारा सामान जो है मैं हटाऊंगी। और ये कपड़े जो है ना मैं लगाती हूँ बर्तनों के नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे करके रखे हुए हैं ना बर्तन, तो फिर मैं बीच बीच में ना ये कपड़े मैं लगा देती हूँ, जैसे इस तरह से। और ये देखें इस तरह से भी मैंने लगाया हुआ है। नीचे जो है कांच का बाउल है, तो मैंने ये कपड़ा इस तरह से लगा दिया, क्योंकि मैं खुद जब निकालूंगी ना ये बर्तन तो मैं तो एहतियात से निकालूंगी, लेकिन जब बच्चे निकालेंगे ना तो या रखेंगे तो वो एकदम धड़ 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 करके रखते हैं, तो फिर जो है ना चीज़ें टूट भी जाती हैं। ज़ाहिर है कांच की चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर हम एहतियात से नहीं रखेंगे तो फिर टूट जाएंगी।
तो इसलिए मैं ना ये कपड़े इस तरह से लगा देती हूँ। और बस ये बाकी चीज़ें मैं हटाऊँगी सारी यहाँ से ना। तो खैर ये काफ़ी जगह जो है यहाँ से खुल भी गई है, वरना बर्तन पूरे जो थे ना भरे हुए थे यहाँ पे। और अभी बन रही हैं रोटियाँ और लाइट इस वक्त जो है ना चली गई है। अच्छा, मैं यहीं पे रोटियाँ बनाती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कई दफ़ा। मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ना, तो फिर मैं यहीं पे रोटियाँ बेलती हूँ, तो बहुत आसानी से जो है ना रोटियाँ बेल जाती हैं। अच्छी तरह जो है ना बिल्कुल साफ़ कपड़े से जो है मैं ये साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाती हूँ। अच्छा, अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और बस रोटी बना लूँ तो फिर उसके बाद मैं अंडे जो है ना वो उसमें शामिल करूँगी सालन में। अच्छा जी, रोटी जो है बना ली है और अभी मैंने यहाँ से अपना स्लैब साफ़ किया और बस अभी यहाँ से जो है ये स्लैब अपना साफ़ किया है मैंने। रोटी पकाने से पहले भी साफ़ कर देती हूँ और फिर रोटी पकाने के बाद भी अच्छी तरह से कर देती हूँ साफ़। असल में मुझे ना आदत है मार्बल पे रोटी बेलने की। इससे पहले वाले जो हम घर में रहते थे ना, तो वो किचन इससे बहुत छोटा था और वहाँ का जो काउंटर था वो भी छोटा था, लेकिन ना वो उस तरह से बना हुआ था, दूसरे मतलब वाइट मार्बल में बना हुआ था, वाइट मार्बल लगा हुआ था वहाँ। तो वो जो है ना बहुत जैसे पुराना हो गया था, गंदा गंदा सा लगता था। तो मैंने वहाँ पर जो है ना मैंने जो है ना रोटी बनाने के लिए अपने हस्बैंड से ना एक मार्बल का पीस मंगवाया। बहुत बड़ा था, मतलब जैसे रोटी आराम से उस पर अच्छे साइज़ की मिल जाती थी, तो बहुत भारी भी था। तो फिर खैर मैंने उसको एक मखसूस जगह पे वहीं पर ना फिक्स कर दिया था। तो फिर उसको सिर्फ सफाई करने के लिए उठाती थी, फिर वापस वहीं पे ही छोड़ देती थी मैं। तो मुझे ना आदत है, क्योंकि इस पर रोटी ना बड़ी अच्छी मिलती है, तो इसलिए जो है ना मैं फिर मार्बल पे ही बेलती हूँ रोटी। मैंने कहा देखने वाले लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे रोटी बेल रही है, मार्बल के ऊपर ही, स्लिप के ऊपर ही बेल रही है। तो फिर लोग सोचते हैं ना, बहुत से लोग, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं मैं। तो बस यहाँ पर अंडे भी तैयार हो गए हैं सालन में जाने के लिए। एक अंडे का हाल बुरा हो गया, तो खैर जी चलो अब डालते हैं सालन में। अच्छा, हम लोग जो है ना बग़ैर फ्राई किए भी जो है ना सालन में ऐसे भी डाल लेते हैं। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, हम लोग ऐसे भी डाल लेते हैं, हमें ऐसे भी अच्छे लगते हैं, और कभी दिल करता है तो फ्राई करके भी डाल लेते हैं। और अभी चलते हैं अंदर। तो बस ये उधर रूम में गई थी तो मैं वापस आ गई। मैंने कहा इस वाले रूम में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मेन डोर है ना, इस रूम में बैठना जो है ना अच्छा लगता है, क्योंकि इस रूम में मेन डोर है तो हवा क्रॉस होती रहती है। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा यहाँ बैठते हैं इस रूम में। लाइट भी आ गई है।
ओहो, मेन स्विच मैंने बंद कर दिया था, वो फिर मैंने अब ऑन किया। अच्छा, ये लाइट्स जो हैं अभी मैं ऑफ़ कर दूँगी, दूसरा सेवर ऑन करूँगी मैं। वो भी सेवर भी जो है सोलर वाला है, रात को जो बैटरी पे कन्वर्ट हो जाता है वो वाले ऑन कर लूँगी दोनों सेवर, और ये वाली अभी ऑफ़ कर दूँगी। और ये भी हम लोग जो है ना, हमें रोशनी बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग उसी वक्त ये वाली लाइट्स ऑन करते हैं जब हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हों या फिर सब हम लोग बैठे हुए हों ना, तो फिर ये लाइट्स जो हैं हम लोग ऑन कर लेते हैं। और अब बस ये हस्बैंड आ गए थे तो वो ये केक वगैरह लेकर आए थे, बच्चे शौक़ से खाते हैं चाय के साथ, तो इसलिए जो है ना वो इसका पूरा जो है ना बॉक्स ही लेकर आ गए थे। और साथ में ये खजूर और आब ज़मज़म है, ये भी उनको किसी ने दिया था। तो खैर जी, अब आप मुझे बताइएगा जो मैंने वीडियो बनाई है मैं इस तरह से बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाइएगा। या फिर मेरी जो है वॉइस ओवर वाली ही वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर इस तरह से भी मैं बना लिया करूं, तो मुझे ज़रूर बताइए। तो ठीक है जी, अब इजाज़त चाहूँगी आपसे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।